हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर डेविना एक बोल्ड ड्रेस पहनकर सामने आ जाती है गैब्रियल के और गैब्रियल देखकर ब्लश कर रहा होता है और मनी मन कहता है कि यही है क्या डेविल। डेविना कमरे में एंटर करती है और गैब्रियल से पूछती है। आमतौर पर सिग्नोरा कोंटे चीज़ों को थोड़ा सा सीक्रेटली रखती है। मुझे डर है कि देखकर ऐसा लगेगा कि हम दोनों रैंक में इक्वल हैं। डेविना और पास आ जाती है गैब्रियल की ओर शर्माती हुई बोलती है, आपको क्या लगता है कि लोग इससे नाराज़ होंगे? गैब्रियल जो बिल्कुल खोया हुआ है उसे देखने में और सांस भी नहीं ले रहा है, ब्लश भी कर रहा है और बोलता है ये तो। और पीछे खड़ा एडम उसे गुड लक विश कर रहा होता है। उसे देखकर गैब्रियल अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर लेता है और नर्वसली ब्लश करता हुआ कहता है ये ठीक है। ये सुनकर डेविना उसे थोड़ा चौंक कर देखती है और बोलती है ठीक है अगर आप कह रही हैं तो। वो मुड़कर जाने लगती है। पीछे से एडम डेविना के जाने के बाद गैब्रियल को समझाता है क्या ठीक है, वो आग लगा रही है। पर यहाँ पर तो गैब्रियल जो शाय होकर उसे कुछ बोल ही नहीं पाया और एक ठंडा सा रिएक्शन बेचारी डेविना को दे दिया और वहाँ से चली भी गई। और यहाँ पर एडम जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है और गैब्रियल उसे बोलता है तुम क्या चाहते हो कि लोग उसे कच्चा चबा जाएं? एडम गुस्से में गुर्राता हुआ कहता है गैब्रियल के पास से जाता हुआ, केवल आग ही है तुम दोनों के बीच जो जमी हुई बर्फ को पिघला सकती है। फिर वो मुड़कर गैब्रियल की ओर देखता है और बोलता है तुम उसे इसी तरह देखते रहना और तुम देखना बर्फ तुरंत पिघल जाएगी। गैब्रियल धीमी सी आवाज में कहता है मैं नहीं कर सकता। और तभी डेविना वहाँ पर एंटर करती है और गेट से झांकती हुई गैब्रियल की ओर देखकर कहती है मिकी गुड बाय कहना चाहता है। गैब्रियल उसे देखकर थोड़ा घबरा कर कहता है मैं बस अभी आया। एडम जो दोनों को देख रहा होता है। डेविना को देखकर एडम अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और बोलता है डेविना सबसे पहले मुझे कहने दो कि तुम डिवाइन लग रही हो। जब तुम गैब्रियल के हाथों में हाथ डालकर चलोगी तो दुश्मन तो खुद ही परास्त हो जाएंगे। और एडम हाथ डेविना को देता है। डेविना पकड़ लेती है। डेविना डरते हुए कहती है डराने की रणनीति है क्या ये? एडम बस कहता है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और एडम पीछे देखकर गैब्रियल की तरफ आंख मारता है और गैब्रियल ये देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है। डेविना एडम से कह रही होती है शायद सिग्नोरा कोंटी जानती है कि वो क्या कर रही है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डेविना मिक्की को गले लगाकर कहती है उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। गैब्रियल पीछे खड़ा हुआ सर पर हाथ रखता है छूने के लिए। तभी गैब्रियल आगे कहता है हम तुम्हारे जागने से पहले ही। और इससे पहले ही मिक्की उसे अचानक से अपनी तरफ खींच लेता है और ज़ोर से गले लगा लेता है। और ये हक थोड़ा फैमिली हक लग रहा होता है क्योंकि इसमें तीनों साथ होते हैं। और यहाँ पर डेविना जो गैब्रियल के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और वो ये देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है। और यहाँ पर गैब्रियल का फेस भी रेड हो जाता है क्योंकि वो भी ब्लश कर रहा होता है। ना मनी मन कहने लगती है उनकी ये खुशबू। और तभी गैब्रियल को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और यहाँ पर दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे में खो ही जाते हैं। और तभी दरवाजे पर गला साफ करने की आवाज़ आती है और यहाँ पर निको खड़ा होता है वेल के साथ। उनको इस तरह देखकर वेल कहने लगती है क्या हमने आप दोनों को इंटरप्ट तो नहीं कर दिया? ये सुनकर तीनों ही अलग हो जाते हैं और मिक्की जो अपने पापा को समझाता हुआ बोलता है डेविना की सारी बात मानना पापा, वो आपको सेफ रखेगी। दूसरी तरफ गेट पे खड़ा निको दबी हुई हंसी में हंसता है और वेल उन्हें घूरती हुई कहती है मुझे तो इस गेटअप में डेविना की ज्यादा चिंता हो रही है। दूसरी ओर मिक्की डेविना के पास आकर कहता है तो फिर आप पापा के करीब ही रहना। ये सुनकर निको घबराया हुआ उन्हें देखता हुआ कहता है मुझे नहीं लगता इससे कोई मदद मिलेगी। दूसरी तरफ गैब्रियल अचानक कमरे से बाहर जाने लगता है वेल और निको को साइड करके और जाता हुआ कहता है बस बहुत हुआ हम निकल रहे हैं। क्योंकि गैब्रियल उन दोनों को बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था कि वो उसका मजाक बना रहे हैं। पीछे खड़ा मिक्की बोलता है जाते हुए पापा को बाय करता हुआ मेरे लिए गिफ्ट लेकर आना। और तभी हम देखते हैं बेचारा मिक्की इमोशनल हो रहा होता है। डेविना उसे देखकर कहती है जल्दी मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है रोड पर जहाँ पर एक रेड कलर की कार जा रही होती है। एडम फ्रंट मिरर से दोनों को बैठे हुए देखता है कि दोनों बहुत शांत बैठे होते हैं। इतना शांत देखकर एडम से रहा नहीं जाता। वो एक बटन प्रेस करता है गैब्रियल को देखकर और गैब्रियल को समझ आता है ये दोबारा कुछ ना कुछ करने वाला है। और डेविना नोटिस करती है एकदम खिड़की बंद होती है। वो करके साइड में देखती है और कहती है एडम को देखकर ये थोड़ा अजीब है। गैब्रियल जो अपनी नर्वसनेस फेस पर हाथ रख के छुपाता है और कहता है उसे इग्नोर करो। डेविना अपने मनी मन पेरिस के बारे में सोचने लगती है और कहती है पेरिस। और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फैमिली खड़ी होती है एफिल टावर के सामने जिसमें डेविना अपने पापा से बोलती है क्या मैं आइसक्रीम ले सकती हूँ? उसके पापा एक स्माइल के साथ कहते हैं जो कुछ भी लेना चाहो प्रिंसेस। ये सोचने के बाद डेविना प्रेजेंट में आ जाती है और खोई हुई अपनी यादों में बोलती है
ये ट्रिप पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जो छुक छुक करके जा रही होती है। कार के बाद सब लोग उसी ट्रेन में बैठकर जा रहे होते हैं, सब खोए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर लेविक ने एंट्री मारती है, जोर से आवाज आती है गेट बंद करने की। वो सामने खड़ी होती है और बोलती है, तो तुमने भी ट्रेन का ही रास्ता चुना। गैब्रियल उसे देखकर अपना चश्मा उतार कर साफ करता है और बोलता है, मुझे उड़ने वाली चीजों से नफरत है। एडम ये चौंक कर गैब्रियल को देखकर बोलता है, मुझे लगा कि तुम मुझे साथ बुलाने का एक बहाना ढूंढ रहे थे। दूसरी ओर लेविक ने बैठी हुई देखती है डेविना को और देखकर कहती है, तुम भी आई हो। डेविना उसे देखकर स्माइल करते हुए कहती है, जैसा रिक्वेस्ट किया गया था। लेविक ने उसकी ड्रेस को देखकर कॉम्प्लीमेंट देती है। काफी बोल्ड ड्रेस है। ये सुनकर डेविना स्माइल के साथ कहती है, मैं कोई भी काम हाफ नहीं छोड़ती। लेविक ने जो गैब्रियल से कहती है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं खुद को तुमसे दूर रखूंगी। अगर किसी को ये नहीं पता कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं तो वे हम दोनों को और कम आंकने की गलती करेंगे। ये सुनकर गैब्रियल स्माइल के साथ कहता है, अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं तुम्हें धमकी दे दूंगा ताकि सबको लगे कि हम दुश्मन हैं। ये सुनकर लेविक ने कहती है, बेहतरीन। फ्रेंड्स समिट में ये तुम्हारी पहली मौजूदगी है तो तुम वहाँ जो भी इंप्रेशन छोड़ोगे उसका असर पूरे लियोन के माफिया समाज पर पड़ेगा, तो हमें एम्बेरस मत करना। ये सुनकर गैब्रियल उसकी ओर देखता हुआ कहता है, डोंट वरी, रात खत्म होने से पहले सबको पता चल जाएगा कि उनका पाला किससे पड़ा है। एडम ये सुनकर स्माइल करता हुआ कहता है, मुझे शक है कि हमारे लिए वो तैयार भी हैं। डेविना ये सुनकर और स्माइल करती हुई कहती है, ये तो अच्छी बात है। जाती हुई लेविक ने, ये कॉन्फिडेंस बनाए रखना, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। और वो वहाँ से चली जाती है। कार आके रुकती है ब्रथवा मेंशन के बाहर, जहाँ पर गाड़ी से आवाज आती है एडम की, हम यहाँ पर पहुँच गए। गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडम खांसी कर करके सिग्नल देता है गैब्रियल को और गैब्रियल समझ जाता है। वो जाकर डेविना को उतरने से पहले सामने हाथ लेकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बहुत जेंटलमैन की तरह, मुझे अलाउ करें। और तभी डेविना थोड़ी हैरान होकर उसे देख रही होती है, उसे अपना हाथ दे देती है। दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। गैब्रियल उसे धीरे से देखता हुआ कहता है, तुम बहुत इनक्रेडिबल लग रही हो इस लुक में। ये सुनकर डेविना चौंक कर उसे देखती है और कहती है, ओ। और गैब्रियल शर्माता हुआ दूसरी तरफ देखता हुआ कहता है, मुझे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। और ये सुनकर तो हमारी डेविना के गाल लाल हो जाते हैं। वो ब्लश करती हुई बोलती है मन में, ये उस तरह की कॉम्प्लीमेंट है जैसे कोई अपने डेट को देता है। फिर वो गैब्रियल से कहने लगती है, थैंक यू, यू एज वेल। डेविना फिर दोबारा अपने ख्यालों में डूब जाती है। फिर वो अपना फेस गैब्रियल की ओर टर्न करती है और दोबारा अपने मन में सोचने लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि गैब्रियल को सच में कुछ पता ना हो। पिछले कुछ हफ्ते तनाव में भी रहे हैं हम सब, शायद आज की रात उतनी बुरी नहीं होगी। गैब्रियल उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो पार्टी में एंटर कर सके और बोलता है, क्या हम चले। दोनों ही ब्रथवा मेंशन के अंदर जाने लगते हैं और गैब्रियल गेट नॉक करता है। गेट पे खड़ी होती है ब्रथवा लेडी जो गेट ओपन करती है और गैब्रियल को देखकर वो घूरती हुई कहती है, एंजेलिनीज, वेलकम टू ब्रथवा बॉल। फिर वो उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ती है और डेविना गैब्रियल पीछे कपल की तरह आ रहे होते हैं। वो लेडी आगे बोलती है, लियोन के दल में से आप सबसे आखिरी में पहुंचने वाले हैं। हम बस नॉर्थ के अपने कुछ कजन्स का इंतजार कर रहे हैं। बाकी बचे हुए कॉकटेल ओवर का आनंद लें, आपसे डिनर पर मुलाकात होगी। और ये बोलकर एक स्माइल के साथ वो वहाँ से जाने लगती है। डेविना गैब्रियल पार्टी की ओर जाने लगते हैं। डेविना महल की सजावट को देखकर कहती है, ये तो किसी त्योहार की तरह लग रहा है। गैब्रियल कहता है, ब्रथवा को अपनी दौलत का प्रदर्शन करना पसंद है। और तभी एलिस उसके साथी के साथ मतलब बनी शाउतों के साथ आती हुई दिखती है। डेविना उन्हें देखकर गैब्रियल से कहती है, सावधान, वो आ रहे हैं। गैब्रियल उन्हें देखकर कहता है, एलिस और शाउतू। एलिस जिसकी नज़र डेविना पर होती है और वो उसे देखकर बोलती है, माय गुडनेस, तुम सच में डेविना को साथ ले आई। गैब्रियल उसे देखकर कहता है, मैं अपने वर्ड्स का पक्का हूँ। सुनकर एलिस डेविना की ओर देख रही होती है और गैब्रियल से बोलती है, तुम्हें यहाँ पर अकेले ही होना चाहिए। और वो जाती है मिस बोनेटी बोलकर उसके पास और बोलती है, आओ मिस बोनेटी, आपको इस रूम का टूर कराती हूँ। सुनकर डेविना थोड़ी घबराई हुई दिखती है और वो गैब्रियल की ओर देखती है और गैब्रियल अपना चश्मा ठीक करने के बहाने उसे सर हिलाकर बोलता है कि हाँ, जा सकती हो तुम। और पीछे एलिस जो ये सब देख रही होती है और वो डेविना को वहाँ से ले जाती है और वो जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी ड्रिंक्स रखी होती है। सारी ड्रिंक्स को एक साथ रखने लगती है और टेढ़ी नज़र से वो डेविना पे ही नज़र रखती हुई कहने लगती है,
तुम्हें हमारी इस छोटी सी गैदरिंग के बारे में क्या लगता है? फिर दोनों पार्टी की तरफ निकल जाते हैं और जहाँ पर डेविना वेटर को हाथ दिखाकर ड्रिंक्स देने के लिए मना करती है और वो एलिस से कहती है, सच को तो मुझे उम्मीद ही थी कि ये समिट कुछ ज्यादा ही। एलिस ये सुनकर कहती है, बिजनेस के हिसाब से होगी, उबाऊ और बोर्ड रूम और ठंडी सैंडविच वे हमारा स्टाइल नहीं है। एलिस आगे हंसती हुई कहती है उसकी ओर घूरती हुई, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे चारों तरफ बिजनेस ही हो रहा है, हम बस इसे मजेदार दिखाते हैं। तभी वहाँ पर द गलेशियन का माफिया ब्रिक्सो आ रहा होता है। उसे देखकर एलिस विंक करती है उसकी तरफ और चेयर्स करती है और ये देखते हुए डेविना ब्रिक्सो की ओर देखती है। ब्रिक्सो भी उसे घूर रहा होता है और उसे देखकर मन में कहती है, द गलेशियन, मुझे नहीं पता है कि उसका और ट्राइड का काम काजी रिश्ता है या कुछ और। मैं उस चैट रूम से बस इतना ही सीख सकती थी। और वो आगे मन में सोचती है, इस कमरे में होना मुझे बहुत कुछ बताएगा। लियोन के लोगों को मैं जानती हूँ और दूसरों को सिर्फ मैं अफवाह से ही पहचानती हूँ, जैसे पेरिस, मार्शले, नीस, मोनाको के क्रिमिनल। ये लोग कोई मामूली अपराधी नहीं है। फ्रेंच अंडरवर्ल्ड के महल में सिमिट आई है, मतलब पार्टी ब्रतवा के यहाँ पर हो रही है। एलिस उसके पास आती है कान की और बोलने लगती है, मुझे एक औरत को सोचते हुए देखना बहुत पसंद है। वो कितने लकी लोग हैं जिनके बारे में इतनी गहराई से सोच रही हो तुम। ये सुनकर तो डेविना घबरा जाती है। डेविना ये सुनकर उसकी तरफ पलटती है और बिना पलक झपकाए उसे कहती है, वो तुम हो। तुमने आज रात मेरी मौजूदगी का सौदा किया है और मैं अब सोच रही हूँ कि क्यों। ये सुनकर एलिस अपने चश्मे को ठीक करती है और बोलती है, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बस किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहती थी जो मेरी ही उम्र का हो। और फिर एक थका हुआ एक्सप्रेशन के साथ आगे कहती है, ये ओल्ड यूरोपियंस फैमिली बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है। डेविना ये सुनकर उसकी ओर देखकर कहती है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें इस किंग डेस्टिनी से नहीं जुड़ी हैं? ये सुनकर एलिस बोलती है, ट्राइड्स बहुत ओल्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम पुराने ख्यालात के नहीं हैं। हम समय के साथ बदलते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी पुरानी उपलब्धियों पर ही आराम करना पसंद करते हैं। और वो उसे चेस कर रही होती है। डेविना की नज़र भीड़ में खड़ी दो लड़कियों पर टिकती है जो देखने में काफ़ी यंग लग रही थी। ये देख डेविना मन में सोचने लग जाती है, वे ज़रूर याकूब लेना की ग्रैंड डॉटर होंगी, ब्रतवा की प्रिंसेस। और तभी एलिस डेविना की नज़रों को भाप लेती है और एक ड्रिंक का सिप करते हुए कहती है, इस बोल की असली रौनक द बोल्स ऑफ द बोल्स कमरे में मौजूद हर परिवार इनके फंड पर कब्जा करना चाहेंगे। एलिस आगे कहती है, लेकिन शर्त लगा लो, तुम अंदाजा लगा सकती हो कि उन्हें फंसाने का किसका निर्देश दिया गया है। एलिस बोलती, ओ देखो, देखते हैं याकूब लेना की प्रिंसेस जा रही है गैब्रियल के पीछे। एलिस आगे कहती है, देखो वो कहाँ जा रही है, तुम बीच बचाव नहीं करोगी? डेविना मनी मन सोचती है उसकी ये बात सुनकर, एलिस ने मुझे यहाँ सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है। डेविना एलिस की ओर देखती है और घूरते हुए कहती है, क्यों, क्या मुझे उसे अपने लिए एक खतरा समझना चाहिए? एलिस उसे घूर कर कहती है, शायद तुम्हारे लिए तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा आदमी मतलब गैब्रियल शायद इससे अलग राय रखे। हम दूसरी तरफ देखते हैं जो गैब्रियल उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है और बेचारा जम सा जाता है उसे अपने इतने करीब देखकर और वो उसे छू रही होती है। और दूर से खड़ी डेविना ये सब देख रही होती है कि कितना डिस्टेंस बना रखा है। देखकर तो डेविना को हंसी आ जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है उसकी ये हालत देखकर। और दूर खड़ा गैब्रियल उसे भाप लेता है कि वो उसे देखकर मजाक बना रही है, दूर से ही घूरने लगता है। डेविना बोलती है एलिस से, एक्सक्यूज मी, मेरी ड्यूटी की कॉल आ गई है। एलिस हंसते हुए और मजे लेते हुए कहती है, तो जाओ और उसे बचा लो। डेविना तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एलिस एक इविल साइड के साथ आगे बोलती है, अगर तुम बचा सकती हो तो। दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पे लेविक ने भी ये सब देख रही होती है, वो ड्रिंक पी रही होती है। साथ में एक ऑरेंज हेयर वाला लड़का आता है और बोलता है, सुना है तुम्हारा वेनेशियन के साथ काफी झगड़ा हुआ है। लेविक ने जो अपनी नजरें गैब्रियल पे टिका कर रखती है और उस आदमी को कहती है, वो तो एक पुरानी न्यूज है, वेल हम उससे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। दूसरी ओर जहाँ पर गैब्रियल बेचारा फंसा हुआ है कातिया के चक्कर में, न्यूज आदमी से आगे बोलती है, ये होता है जब दो टाइगर एक ही पिंजरे को साझा करने वाले होते हैं। और डेविना जो बढ़ रही होती है तेज कदमों से गैब्रियल की तरफ उसे सेवियर की तरह सेव करने के लिए। लेविक ने जो उसे ऐसा देखकर मुस्कुराती है। गैब्रियल डेविना को देखकर उसे घूरता हुआ कहता है, डेविना क्या तुम अपनी गश्त से वापस आ गई हो? ये सुनकर डेविना मनी मन सोचती है, तो क्या ये अब यहाँ पर भी एक्टिंग करने वाले हैं कि इन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं है।
डेविना देखकर कहती है सब कुछ सिक्योर लग रहा है सर। गैब्रियल नर्वस होकर डेविना की ओर देखता हुआ कहता है कात्या के बारे में, ये याकोवलिना की ग्रैंड डॉटर में से एक है। कात्या अपनी तरफ से बोलती है मेरा नाम कात्या है। गैब्रियल बोलता है ऑफ कोर्स कात्या। डेविना उसे रेस्पेक्ट देती हुई आंख बंद करके स्माइल के साथ कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सुनकर कात्या अभिमान में कहती है सम्मान तो तुम्हारे लिए है कि तुम मुझसे मिल रही हो, मुझे ऐसा लगता है। डेविना बोलती है आई एम श्योर। कात्या अचानक अपना हाथ डांस के लिए गैब्रियल की तरफ मोड़ देती है और बोलती है मेरे साथ डांस करो। गैब्रियल घबरा जाता है और कांपती हुई आवाज में उससे बोलता है मैं। और वो देखता है दूसरी तरफ डेविना मुंह फेर लेती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है और थोड़ा सा अपना गला साफ करने की कोशिश करती हुई कफिंग करती है और वो बोलती है वो ट्राइड आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो डेविना को देखता है वो थोड़ी स्माइल कर रही होती है जैसे उसे छेड़ रही हो। तभी गैब्रियल को याद आती है एंजल एडम की बातें जो उसे कोनी भी मार रहा होता है। सामने खड़ी कात्या जो उसे चिल्लाकर कहती है मिल लेना लेकिन डांस के बाद में। हमारा गैब्रियल जो हाथ मांगता है डेविना से उसके सामने और बोलता है कि मैं आपके साथ कर सकता हूँ लेकिन मैंने पहले प्रॉमिस किया है डेविना के साथ डांस करने का। और डेविना का हाथ पकड़ लेता है कसकर जिससे डेविना की दिल की धड़कन जोर से धड़कने लगती है। गैब्रियल बोलता है उसकी ओर देखकर राइट डेविना। और डेविना ये देखकर शॉक हो जाती है और वो अपना हाथ थोड़ा सा हटाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। फिर वो बोलती है और गैब्रियल जो उसके पीछे छुप जाता है और बोलता है सो सॉरी एक्सक्यूज अस। ये देख ब्रतवा की प्रिंसेस सांस फुलाने लगती है गुस्से में और वो वहीं खड़ी रह जाती है। गैब्रियल जो डेविना का हाथ पकड़कर पार्टी से बाहर भाग के आ जाता है। गैब्रियल जो अपने सर को हाथ लगाता है और रात की सांस लेता है और डेविना को बोलता है थैंक यू ये सब करने के लिए। गैब्रियल डेविना से आगे बोलता है मुझे उम्मीद है कि आपको बाद में डांस करने के लिए मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डेविना बोलती है उसे घूरते हुए मुझे ठीक तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन नहीं सुनकर हमारा गैब्रियल गुस्से में उसे घूर के बोलता है लेकिन डेविना उसे आगे बोलती है जिस तरह से चाहोगी मैं उस तरह से ही आपको सपोर्ट करूंगी। गैब्रियल आगे बोलता है लेकिन डेविना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और नर्वस होकर कहने लगती है आप जब इशारा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं इन्वॉल्व हैं तो ये सब मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है। ये सुनकर गैब्रियल हैरान हो जाता है, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। फिर वो दूसरी तरफ फेस टर्न कर लेता है और दुखी होकर कहता है मेरे साथ जुड़े होने का आइडिया ही आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। और ये सुनकर डेविना अपना सर नीचे कर लेती है और बोलती है मैंने ऐसा नहीं कहा है, मुझे कोई भी रोल प्ले करने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि आप मेरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि मैं इन नॉनसेंस को नहीं समझ पाती हूँ। और ये बोलकर वो उससे नजरें नहीं मिला पाती। गैब्रियल चिंता करता हुआ उससे कहता है कौन सी सिचुएशन। और वो कहती है आपकी हिस्ट्री के बारे में। वो बोलता है क्या हिस्ट्री। प्रेशर डेविना हैंडल नहीं कर पाती और वो दबाव में आकर उसको बता ही देती है वही हिस्ट्री जो आपकी और आपकी पत्नी की है। और ये सुनकर वो उसे एकटक घूरता रहता है। डेविना बोलती है मैं किसी भी लाइन को पार नहीं करना चाहती लेकिन आपकी माँ ने कुछ कहा था। गैब्रियल हैरान होकर उससे पूछता है तुमने मेरी माँ से इस बारे में बात की, मेरी डेड वाइफ के बारे में। डेविना उसे हाथ हिलाकर बोलती है नहीं मुझे नहीं करनी चाहिए थी। गैब्रियल गुस्से में बोलता है उन्हें ऐसी चीज़ों के बारे में इतनी कैजुअली बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बात वो अपनी मदर के लिए कह रहा होता है। डेविना ये सुनकर नर्वस होकर कहती है उन्होंने इतनी कैजुअली बात नहीं की थी, उन्होंने बस मुझे इशारा किया था। गैब्रियल उसकी तरफ आंखों में देखते हुए कहता है किस तरह का इशारा किया था। ये सुनकर डेविना अपने मन में सोचती है ये क्वेश्चन एक ट्रैप है और वो खामोश रहती है और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। बोलती है कुछ भी नहीं। तभी वो बोलता है डेविना। और ये सुनकर डेविना कहने लगती है प्लीज़ रहने दीजिए, ये बात करने की सही जगह नहीं है। तभी पीछे से आवाज़ आती है एलिस की। ओह तुम दोनों यहाँ पर हो। गैब्रियल जो शांति से डेविना को बस देखे जा रहा था। एलिस बोलती है डार्लिंग डिनर का समय हो गया है। और वो चालाकी से उन दोनों के छिपे हुए तनाव को भांप रही होती है और करीब आते हुए प्यार को भी देख रही होती है। सो ये एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। गाइस आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा और इंटरेस्टिंग लगा और क्या आप जानना चाहते हैं आगे की स्टोरी, तो उसके लिए सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय।